क्योंकि एकाएक एक तरह से इस्तीफा देना गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से ये इस वक्त सियासी भूचाल लाने वाली स्थिति गुजरात में बनती नजर आती है, क्योंकि गुजरात में सियासी हलचल तेज। जिस तरह से सीएम विजय रूपाणी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं और राज्यपाल से आपको बताएं मिलने के बाद इस्तीफा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्यों विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, विजय रूपाणी को लेकर क्या अंदर ही अंदर एक नाराजगी चल रही थी, विजय रूपाणी के कामकाज को लेकर के क्या नाराजगी चल रही थी, या फिर उनके फैसलों को लेकर के रजामंदी नहीं थी। कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ खड़े हुए हैं विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ, क्योंकि विजय रूपाणी और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या वजह मानी जाए विजय रूपाणी के इस्तीफे की? तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलकर के विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिस तरह से एकाएक इस्तीफा दिया गया। फिलहाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऐश्वर्य, क्या माना जाए विजय रूपाणी के इस्तीफे की वजह? तो विजय रूपाणी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विजय रूपाणी जो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का आभार व्यक्त करते हैं, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ खड़ा हुआ है क्योंकि विजय रूपाणी ने अगर इस्तीफा दिया है तो इसके पीछे क्या ये मान के चले कि एक वर्ग ऐसा था जो असंतुष्ट था और इसलिए विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा है? क्योंकि इस वक्त गुजरात से सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस तरह के कयास नहीं लग रहे थे कि विजय रूपाणी इस्तीफा दे सकते हैं। यह जरूर था कि अगर कुछ कामों को लेकर के अनबन थी, मतभेद था। और हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ अभिषेक कपूर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वजह क्या मानी जाए विजय रूपाणी के इस्तीफे की? देखिए, वजह बहुत सारी हैं और गुजरात में विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बने थे आनंदीबेन पटेल के बाद, उसमें ये बात थी कि जो पटेल मूवमेंट उस समय चल रहा था, एक रिबेलियन चल रहा था और हार्दिक पटेल का जो एक पूरा माहौल बना हुआ था और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में भी एक जरूरत महसूस की गई थी कि उसका असर नहीं होना चाहिए। तो विजय रूपाणी एक ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए थे जो जिसे कहा जाए कास्ट न्यूट्रल थे। वो जो समाज से आते हैं, जैन समाज से, बहुत कम माइनॉरिटी कम्युनिटी है और बिल्कुल ही नॉन कंट्रोवर्शियल उनकी जो छवि थी और कार्यकर्ता के रूप में, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। पर अभी पिछले कुछ समय से ऐसा एक माहौल बनने लगा था जैसे कि समझा जाए कि जो मुख्यमंत्री हैं बहुत असर्टिव नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है और इतना आसान नहीं होता वैसे भी नरेंद्र मोदी के शूज में अपने आप को फिट करना। पर एक छवि ऐसी बनती जा रही थी कि निर्णय लेने में थोड़ा संकोच करते हैं या शायद अपने शोल्डर के ऊपर देखते हैं, विचार करते हैं और एक पार्टी के अंदर एक ऐसा मत बनने लगा था कि शायद अगर वो इस तरह से चुनाव में जाएंगे इस छवि से तो शायद पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस विचार से पहले तो एक आप समझे कि पार्टी अध्यक्ष को बदला गया, सीआर पाटिल को भेजा गया जो एक थोड़ा मजबूत नेता के तरीके से देखे जाते हैं, स्ट्रांग डिसीजन मेकर के तरीके से देखे जाते हैं। फिर हमने देखा कि जब सीआर पाटिल ने पूरा पार्टी पे कब्जा किया तो उनके और मुख्यमंत्री के बीच में थोड़ा तनातनी होने लगी। हमने देखा किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये रेमडेसिविर की बात चल रही थी दूसरी वेव में, और जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद गुजरात में भी ऐसी छवि थी कि ठीक से हैंडल नहीं हुई बनिस्बत आप कहें कि जैसे उत्तर प्रदेश में हैंडल हुई, तो उस समय मुख्यमंत्री ने बोल दिया था कि भाई आप सीआर पाटिल से पूछें उनको कहां से रेमडेसिविर मिल रही है। थोड़ी सी एक शॉर्टेज थी उस समय। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जिसके कारण एक छवि बनती जा रही थी कि शायद अच्छे इंसान हैं, बहुत साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, पर शायद बहुत मजबूत नेता नहीं है। इस कारण से शायद ये निर्णय आज लिया गया है। विजय रूपाणी को शायद बोला गया हाईकमान से कि आप इस्तीफा दें और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं गुजरात के, उनको, और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि मुझे एक आम कार्यकर्ता से सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्टी का मैं एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं और जो नेतृत्व निर्णय लेगा वो मैं हमेशा फॉलो करूंगा। आप समझें कि राजकोट से आते हैं सौराष्ट्र के अभिषेक, एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है विजय रूपाणी की ओर से कि इस्तीफा देने के बाद मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले भी ये बात सामने आ रही थी कि जो आगामी चुनाव है उसमें नितिन पटेल और विजय रूपाणी नेतृत्व करेंगे। उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में जाने की एक बात सामने आ सकती है। देखिए, विजय रूपाणी पहले भी हमेशा संगठन के ही एक नेता के तौर पर देखे गए हैं। गुजरात में बहुत ही लो प्रोफाइल रखते थे। मैं जानता हूं, मैं उस समय था जब गुजरात में स्पोक्स पर्सन के नाते उनसे मिलना होता था। वो पार्टी का पक्ष रखते थे और जो पार्टी को कहलवाना होता था वो कहते थे। मैंने जैसा कहा कि कास्ट न्यूट्रल नेता होने के कारण उनकी नॉन कंट्रोवर्शियल छवि थी। राजकोट से आते हैं। राजकोट वो जगह है जहां पे से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात की विधानसभा में आए थे 2001 में राजकोट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और उस समय से जो है विजय रूपाणी उनके संपर्क में हमेशा रहे हैं। और आप समझें कि जब आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और जब चुनाव करना था गुजरात में बीजेपी में, तो लगभग उस समय तय हो गया था कि नितिन पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पर हमने देखा किस तरह से अनाउंसमेंट हुआ और विजय रूपाणी बन गए। उनके फेवर में जो डिसीजन गया उसका एक ही कारण था कि वो एक साफ सुथरी छवि के कास्ट न्यूट्रल नेता थे। पर हमने देखा कैसे अभी 5 साल उन्होंने पिछले महीने ही कंप्लीट किए हैं। पहले टर्म का 1.5 साल और इस टर्म का करीब 3.5 साल। तो उनकी पूरी जो लीडरशिप में गुजरात में जो भी हुआ उसका काफी सारा इवेंट किया गया। माना ऐसा जा रहा था कि पूरे 5 साल करने का उनको एक मौका देके अब रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पार्टी में ग्रासरूट से ऐसा फीडबैक आ रहा था कि अच्छा काम करने के बाद भी श्रेय पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत मजबूत नेता नहीं है विजय रूपाणी जो है। पार्टी में संगठन में शायद उनकी इतना वजन नहीं है जितना होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का। आप समझे दर्शकों को कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है करीब 26-27 साल से एक मुश्त अपना शासन कर रही है और बदलाव नहीं हुआ है। हमने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं गुजरात में। उस सबको पार्टी ने पार करके अपनी पकड़ बना के रखी हुई है सत्ता पर गुजरात में। तो ऐसे में पार्टी शायद अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक चुनाव इसलिए हार जाए कि शायद प्रजा को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था नेतृत्व में, इसीलिए ये बदलाव किया गया है। मैं समझता हूं अगले 1 दिन में या 2 दिन में पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको बैठक के लिए बुलाया जाएगा गांधीनगर में और एक नए नेता का चुनाव होगा। इसलिए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के बीएल संतोष वो खुद वहां कैंप कर रहे हैं और इस बदलाव को मैं समझता हूं कि ये काफी समय से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 8 महीने पहले मुख्यमंत्री का बदला जाना, यही स्थिति हमने उत्तराखंड में भी देखी थी। वहां पर भी मुख्यमंत्री को बदल दिया और क्या एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अब बीजेपी चुनावों में जाने की तैयारी कर रही है।